लॉस्ट यू फॉर एवर एपिसोड नंबर 2 के स्टार्ट में सैंग जुआन और जियाओ याओ की ग्रैनी को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बीमार दिखाई दे रही होती हैं। जियाओ याओ की मॉम जो कि उनके पास ही बैठी होती है, ग्रैनी उनसे दुखी होकर कहती हैं कि मैं अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सकी, और साथ ही अपने आप को कसूरवार ठहराते हुए कहती हैं कि अब सैंग जुआन के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। जिस पर जियाओ याओ की मॉम उनका हाथ पकड़कर कहती हैं कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सैंग जुआन अब मेरा बेटा है, मैं इसकी वैसे ही हिफाजत करूंगी जैसे मैं जियाओ याओ की करती हूँ। जिस पर ग्रैनी उनसे पूछती हैं कि क्या वो वापस नहीं जाएंगी, जिस पर जियाओ याओ की मॉम कहती है कि मैंने हाओलिंग के किंग को डाइवोर्स दे दी है, इसलिए मैं अब से जाओयिंग पीक पर ही रहूंगी। तभी ग्रैनी के मुंह से खून निकलता है और उन्हें पता चल जाता है कि अब उनके पास टाइम बिल्कुल कम रह गया है। तभी वो सैंग जुआन और जियाओ याओ को बुलाने का कहती हैं। जैसे ही वो दोनों वहां आ जाते हैं तो ग्रैनी सैंग जुआन को कहती हैं कि जाओयुन पीक पर अब सिर्फ तुम अकेले ही मर्द हो, अब से इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। जिस पर उसकी बहन कहती है कि मैं हाओलिंग की शहजादी हूँ, मैं सैंग जुआन को प्रोटेक्ट करूंगी, मेरे होते किसकी हिम्मत के वो सैंग जुआन को तंग करे। तभी उनकी ग्रैनी उन दोनों को एक वादा करने को कहती हैं। उनसे कहती हैं कि वादा करो कि तुम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखोगे और एक दूसरे पर भरोसा करोगे। जैसे ही वो ग्रैनी से वादा करते हैं उसी वक्त ग्रैनी की डेथ हो जाती है, जिस पर वो दोनों बच्चे और उनकी मॉम रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैंग जुआन को दिखाया जाता है जो एक जगह पर अकेले बैठकर अपने आप को इल्जाम दे रहा होता है कि वो अपनी मॉम और अपनी ग्रैनी को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। कि तभी कुछ बच्चे पीछे से आकर सैंग जुआन को धक्का देते हैं और इसको मारते हैं, जिस पर सैंग जुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। वो बच्चे सैंग जुआन को मार ही रहे होते हैं कि तभी सैंग जुआन की बहन वहां आ जाती है और कहती है कि सैंग जुआन को छोड़ो, वरना मैं अपने डैड को बताऊंगी और वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। जिस पर एक बच्चा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को डाइवोर्स दे दी है, इसीलिए अब तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं। तभी जियाओ याओ को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, मगर वो फिर भी हिम्मत बढ़ाकर उस लड़के को एक जोरदार मुक्का मारती है, जिस पर वो लड़का गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जिस पर वो कहती है कि तुम इसी लायक हो। इसके बाद वो बाकी सब बच्चों की भी पिटाई करती है, जिसको देखकर सैंग जुआन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसको खुश देखकर जियाओ याओ भी मुस्कुराती है। इसके बाद वो एक गार्डन में आते हैं जहां इसकी बहन इसको कहती है कि अगर आइंदा तुम्हें कोई मारने की कोशिश करे तो तुमने अकेले नहीं लड़ना, बल्कि तुमने मुझे बताना है, तो मैं उन लोगों से लड़ूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी। जिस पर सैंग जुआन दुखी होकर कहता है, मगर जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। जिस पर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी छोटी बहन बनकर रहूं और तुम मेरे बड़े भाई बनकर रहो तो हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। नेक्स्ट सीन में सैंग जुआन की आंटी को दिखाया जाता है जो कुछ लिख रही होती हैं और साथ ही वो मैजिक से कुछ बुक्स को एक नेकलेस में ट्रांसफर करती हैं और साथ ही वो रोती हैं और उनके रोने की आवाज़ सुनकर सैंग जुआन उनके पास उठकर आ जाता है और उनसे रोने की वजह पूछता है। जिस पर उसकी आंट कहती है कि जब से तुम्हारे डैड की डेथ हुई है जियान मुसलसल जंग में हार रहा है, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मगर दुश्मन की आर्मी सिटी गेट के बाहर खड़ी है। तभी जुआन कहता है कि इतने ऑफिसर्स मौजूद हैं, मगर वो आपको क्यों भेज रहे हैं। जिस पर उसकी आंटी कहती है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंड माँ से वादा किया था कि मैं इस किंगडम की हिफाजत करूंगी। तभी वो कहती हैं कि मैं वादा करती हूँ कि मैं ज़रूर वापस आऊँगी, और इसी के साथ ही वो एक चाकू जुआन को देती हैं और कहती हैं कि हाओलिंग के बादशाह ने ये तुम्हारी मॉम को तोहफे में दिया था जब तुम्हारी मॉम और डैड की शादी हुई थी, अब मैं ये तुम्हें देने जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना। जिस पर वो कसम खाकर कहता है कि मैं अपनी बहन की हिफाजत करूँगा। नेक्स्ट सीन में इनकी मॉम इनसे आखिरी दफा जंग में जाने से पहले मिलने आती हैं, तो जियाओ याओ रोकर अपनी मॉम को जंग पर जाने से रोकती है। जिस पर इसकी मॉम कहती है कि मुझे हर हाल में जाना होगा। साथ ही वो कहती हैं कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान सिर्फ तुम्हारे लिए होंगी, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। और वो वापस आने का वादा करके वहाँ से चली जाती हैं।
नेक्स्ट सीन में इनकी मॉम को दिखाया जाता है जो सिपाहियों के साथ जंग में लड़ने के लिए जा रही होती हैं, जिसको देखकर जियाओ याओ बहुत ही ज्यादा रोती है। इसकी मॉम भी एक आखिरी नजर अपनी बेटी पर डालकर वहां से चली जाती हैं। इसके बाद काफी वक्त गुजर जाता है, काफी मौसम बदलते हैं, मगर इनकी मॉम वापस नहीं आती। तभी एक दिन इनको इनकी मॉम की मरने की खबर मिलती है, तो सैंग जुआन और उसकी बहन भागते हुए अपने ग्रैंडपा के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमने सुना है कि जैसे ही वो कुछ बोलने लगते हैं तभी उसके ग्रैंडपा जियाओ याओ को मुखातिब करके कहते हैं कि जियान के लोगों को बचाने के लिए तुम्हारी मॉम जंग में लड़ी और वहीं उनकी डेथ हो गई। जिस पर जियाओ याओ रोकर चिल्लाकर कहती है कि तुम सब के सब झूठे हो, मेरी मॉम ने मुझसे वादा किया था कि वो जरूर वापस आएंगी। और इसी के साथ ही वो रोते हुए भागकर वहां से चली जाती है। तभी किंग जो कि उनका ग्रैंडपा था सबको वहां से जाने को कहता है और वहां सिर्फ जुआन और उसका ग्रैंडपा रह जाते हैं। तभी उसका ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हारी बहन को ये सब कबूल करने में कुछ वक्त लगेगा। तभी वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या वाकई उसकी आंटी मर गई है, जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी आंटी और तुम्हारे डैड जियान को बचाने के लिए मरे हैं और जब तुम भी बड़े होगे तो तुम भी उन जैसे बनना। जिस पर जुआन रोते हुए कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन जैसा हीरो नहीं बनूंगा, बल्कि मैं किंग बनूंगा। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि किंग बनना हीरो बनने से भी ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद इसके ग्रैंडपा इसको कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन को माउंट जेंड पर क्वीन मदर के पास भेज रहा हूँ। जिस पर जुआन रोकर कहता है कि आप इसको क्यों दूर भेज रहे हैं, और साथ ही वो घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहता है कि आप प्लीज इसको वहां ना भेजें, मैं इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर इसका ग्रैंडपा गुस्से से कहता है कि तुम्हारी इस काबिलियत के साथ तुम इसको कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या तुम उनके सामने भी भीख मांगोगे जिस तरह तुम अब मुझसे भीख मांग रहे हो। जिस पर जुआन रोता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ याओ को दिखाया जाता है जो एक दरख्त के पास बैठकर रो रही होती है। तभी जुआन इसको ढूंढते हुए वहां आ जाता है और इससे पूछता है कि वो यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही है। तभी जियाओ याओ जल्दी से अपने आंसू पूछती है और बात टाल देती है। इसी के बाद ही कुछ मेड्स वहां पे आती हैं और प्रिंसेस को साथ ले जाने के लिए कहती हैं। तभी सैंग जुआन और जियाओ याओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो जियाओ याओ कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं जियान माउंट पे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी, तो मैं जेड माउंटेन पे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूंगी। और इसी के साथ ही वो अपना 9 टेल्ड फॉक्स का फुर अपने भाई को देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम इसको देख लेना और मेरे बारे में कभी भी मत भूलना। तभी वो एक दूसरे से मिलते हैं और प्रिंसेस वहां से चली जाती है। तभी सैंग जुआन रोते हुए कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें जेड माउंटेन से ले आऊंगा। जिस पर जियाओ याओ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।